कुछ काम करवाना है और वो काम देहरादून में हो नहीं पा रहा था। मेरे पास राइडिंग पैंट्स आ चुके हैं और राइडिंग शूज़ आ चुके हैं। घर वाले जब भी वीडियो देखेंगे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। इमरजेंसी में पता नहीं क्या एक्सपीरियंस रहेगा, तो शरीर में थोड़ी थोड़ी थकान सी लगने लगी है, शायद से फुटपाथ पे करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? यार गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। एक्चुअली जल्दीबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं निकल रहा हूँ फिर से एक ट्रिप पे। आज फाइनली मेरे वाइवा था और वो मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। वाइवा ठीक ठाक गया, एग्ज़ाम भी ठीक ठाक हो गए, बस उम्मीद है रिज़ल्ट ठीक आएगा। तो मैं बस राइडिंग जैकेट पहननी है मेरे पास। अभी अपडेट देने के लिए मैंने जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मैं रास्ते में भी ओपन कर सकता था व्लॉग। मेरे पास राइडिंग पैंट्स आ चुके हैं और राइडिंग शूज़ आ चुके हैं। तो आज सुबह मैं कॉलेज गया था तो उसी को ही पहन के गया था, और थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, बट ये है कि चलो मैं फ्री हो गया तो मैंने कहा निकलते हैं, जहाँ पे निकलना है। अभी टाइम सही है और धुंध भी मिलती है, वरना फिर गोप्रो का आपको पता ही है रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती, मोटो ब्लॉग्स बन नहीं पाते फिर अंधेरे में। तो देखते हैं, आज शायद से मैं अपनी लाइट की भी टेस्टिंग हो जाएगी और जहाँ जा रहे हैं। सफ़र कुछ इस तरह है, कुछ काम करवाना है और वो काम देहरादून में हो नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा चलो निकलते हैं आज, इसी बहाने राइडिंग गियर्स की भी टेस्टिंग हो जाएगी। और बस इसमें पता है क्या हो रहा है, जो शूज़ हैं मैंने एक्चुअली जब से आए थे मैं पहन पाए नहीं थे, बिकॉज एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो फिर उसी में ही असाइनमेंट्स करो, ये करो वो करो, उसी में ही व्यस्त हो जा रहा था। तो बस अब पहनी है राइडिंग जैकेट की तो आदत है ही, पैंट में भी इतना इशू नहीं आ रहा, बट मैंने फिर वो शूज़ जो पहने ना, शूज़ थोड़े मैंने वो लिए हैं लॉन्ग हाई एंकल वाले ही लिए हैं, तो मतलब उनका जो है लेग गार्ड, लेग कवर भी आ रहा है उसमें पूरा, क्या बोलते हैं, अब बाद में डालना पड़ेगा, याद तो था पता नहीं। तो मतलब हाई लेंथ है, अच्छा खासा एरिया वो कवर कर रहे हैं काव्स का। तो मैं क्या बोल रहा था, अच्छा खासा एरिया कवर कर रहे हैं काव्स का। और बस वाले भी इधर से इधर आ जा रहा है। अबे पहले तो जगह मत दो, या तो अगर तुम्हें ऐसे ही करना है। तो मैं क्या कह रहा था, तो उसमें ना अब जैसे ब्रेक्स वगैरह मारने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, तो खैर वो ये आदत बन जाएगी, अब धीरे धीरे भी जाएंगे तो जहाँ जाना है 5-6 घंटे में पहुँच ही जाएंगे। बस अब दोस्त को पिकअप। आप धीरे धीरे चलाइए, पूरी आबादियों का मज़ा लीजिए, अच्छा लगता है। तो बस ये है कि थोड़ा ब्रेक की आदत पड़ जाए, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, जैसे होता है क्या है, कभी कभार आप एक्सीलेटर देके और पीछे वाली ब्रेक दबा के रखें, तो एक बार मेरा डिस्क ब्रेक में पंगा आ गया था इस चक्कर में, तो वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर इनकी जो बनावट है इन जूतों की, उसके हिसाब से ना ब्रेक पूरी, मतलब या तो मैं दबाना नहीं चाह रहा, क्या हो रहा यार, वो तो खैर सडन ऑफ द मोमेंट है, इतना सोचना भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं, बस यात्रा मंगलमय रहे और धुंध ना मिले पहुंचने से पहले, क्योंकि काम तो आज मेरे को लग नहीं रहा हो पाएगा, जब मैं काम करवाना है कल ही होगा। बट ये है कि मुझे आज पहुंचना पड़ेगा कि ताकि कल हो जाए, कि परसों तो शायद से हो वहाँ का, मतलब परसों वापस मैं कहीं निकलना है, तो देखते हैं, शायद पता नहीं उस ट्रिप पे जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। तो उसको उठा लिया है और निकल रहे हैं रास्ते में। अब 3 बज गए हैं, घर वाले जब भी वीडियो देखेंगे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। पर ठीक है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा इतना ज़्यादा स्मॉग वगैरह मिलेगा रास्ते में। लास्ट टाइम तो हम गए थे दिल्ली अर्जेंट, किसी वजह से जाना पड़ गया था, तो तब तो समझ में आया था कि रात को ही निकले हैं, सब रात का था वो, तो स्मॉग वगैरह का समझ में आता है। बट अब ये है कि अब भगाऊंगा तो हूँ नहीं मैं, बिकॉज ब्रेक का अभी भी शूज़ में अभी देखते हैं किस हिसाब से कितना लेवल पे कितना होगा। अभी जब सड़क खाली मिलेगी तब टेस्ट करूँगा।
वो एक्सप्रेसवे जहाँ पे ना, मतलब जहाँ पे ये वो एक्सप्रेसवे हाईवे पता नहीं जो भी है, तो जो उसके लिए बन रहा है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी इतनी कम कर देंगे, 2.5 घंटे या 3 घंटे जो भी रिकमेंड, वो जो भी कह रहे हैं। तो पहले तो हम नीचे से ही जाते थे, बीच में भी जब अभी गए थे, तो आज उन्होंने ये वाली साइड खोल दी है, तो देखते हैं कितने साइड तक का पैच खोला है ये, और बाकी आगे तो गुफा ही जाएगी फिर। ये कुछ ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे बस क्या कर रही है, क्या टेस्ट कर रही है? टो ट्रक को ले जाने के लिए एक और टो ट्रक आते हुए चलो बस ये वाला एरिया पार हो जाए, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोड़ वगैरह ज़्यादा है। और बाकी अब तो थोड़ा आदत बन रही है ब्रेक वगैरह की, बस ये है कि इमरजेंसी में पता नहीं क्या एक्सपीरियंस रहेगा, बट इमरजेंसी आनी नहीं चाहिए। अभी हाईवे पे चल रहे हैं, और खैर अभी ब्रेक वगैरह की आदत हो गई है, तो ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, बट फिर भी वही है कि ऑब्वियसली स्पीड वगैरह तो नहीं करेंगे। बाकी ये है कि आज एक तो सड़कों का काम इन्होंने ज़ोर शोर से चल रहा है इस टाइम पे। ये वाला हाईवे का इन्होंने वैसी डेडलाइन शायद से 2024 दिसंबर रखा था, पर ये कोशिश इनकी पहले तो 2024 जनवरी का था। तो जिस हिसाब से काम चल रहा है ये तो बीच में कुछ पैचेस ऐसे मिल रहे हैं जिसका रिपेयर चल रहा है, तो थोड़ा बहुत जाम सा मिल ही रहा है। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास उजाले का टाइम कम है, और फिर घर वाले परेशान होते ही हैं, और हमारा भी ऐसा नहीं है कि हमें चलानी ही चलानी है। तो मैं देखूंगा अगर नहीं हो पा रहा होगा, जैसे मान ले धुंध अच्छी खासी हो जाएगी, तो फिर तो वही करना पड़ेगा यार, फिर तो रुक के ना ही पड़ेगा। देखते हैं कितना कवर हो पाता है बिना धुंध के। वैसे 6-7 बजे मेरे को लगता नहीं है कि इतना अंधेरे में स्मॉग या फॉग का कोई इफ़ेक्ट मतलब इतना दिखेगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है। जाम की बात कर ही रहे थे और इतने में जाम आ ही गया। और यार सर्विस लेन सही में 2 वे लेन होती है क्या? जो ये कहाँ से भी आ जाते हैं। पता नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, पता नहीं कैमरे में कितना क्लियर आ रहा होगा। तो भाई साहब जी ये हाईवे है, और भाई पलटी मार के बैठे हुए वो तो ऐसे रिलैक्स में, वो भी हाईवे पे। भाई मत ही करा करो ये सब चीज़ें, मत करा करो, पर लग रहा कुछ बात हो जाए दिक्कत हो जाती है वही फैमिली में। चलो खैर नज़ारा देखो यार। अगर आप लोगों को वो अमृतसर वाली ट्रिप का याद है, मैंने एक हाईवे का बोला था कि जहाँ पे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो वो यही है। यार रुक गए थे यहाँ पे, भी दिखाता हूँ कौन सी लोकेशन है। तो अब आगे अच्छा ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया हम अपने, कम से कम अच्छी खासी चला ली होगी अभी ना। तो बस अब खाने के रुके हैं, खा रहे हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि जैकेट तो मैंने इसलिए नहीं उतारी बिकॉज ठंडा हो रहा है और अंदर मैंने कुछ पहना नहीं है। तो अभी बस थर्मल निकालूंगा अपनी गाड़ी से और फिर चलते हैं। है ना, फिलहाल 5-10 मिनट तो हम खाते हैं, तब तक आप देखो कहाँ पर रुके हुए हैं। तो ये है कुछ नज़ारा, सामान वगैरह हमने ऐसे रखा हुआ है अभी दोनों साइड से। और ये प्लेस है, मुजफ्फरनगर के साथ से जा रहे थे, तो बस अब निकलने की तैयारी हो चुकी है और चल रहे हैं आगे। अब देखते हैं कितनी देर में रुकेंगे। अब
क्या कर रहे हैं यार, बता दो क्या अभी यार, बने रहो यार वीडियो में, थोड़ा देखते रहना। थर्मल वगैरह पहन लिया है और शीशे को भी साफ़ कर लिया। मैं भूल ही गया था कि शीशा भी साफ़ करना है। कर लिया भाई। मच्छर मरे हुए, जैकेट पे मच्छर मरे हुए, शीशे पे मच्छर मरे हुए हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा साफ़ भी दिख रहा है। जो बीच में मेरे को दिक्कत आई थी, बाकी ये है कि लाइटें तो लगी हुई हैं। तो एक तो ये है ना कि ये हाई बीम है, और चलो यार ये लाइट तो यही काफ़ी है, वैसे अच्छी खासी रोशनी दे देती है। बस सामने वाले को दिक्कत ना हो रही हो, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा डर यही लग रहता है कि सामने वाला परेशान ना हो। तो अब देखो कितना टाइम लगता है। अभी कोहरा वगैरह का तो कुछ स्थिति ऐसी लग नहीं रही है, तो मुझे लगता नहीं कोई इशू आएगा हमें आगे चलने में। बाकी पता नहीं क्या हुआ यार, गोप्रो की एक बैटरी में क्यों जल्दी ऑफ हो जाती है वो, अब समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो वैसे बैटरी ली हुई है मैंने एक्स्ट्रा, उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है, चार्ज भी ढंग से हो जाती है। गोप्रो में पता नहीं क्या हो रहा है, अब थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। वही है, जितना चलाएंगे चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही तभी आइडिया हो पाता है चीज़ों के बारे में। और लोग हाईवे पर बिना हेलमेट से जाते हुए, जो कि अच्छी बात नहीं है। अंधेरा हो चुका है और लाइट ते पता नहीं क्यों यहाँ पे लगाते नहीं है, या तो वो चोरी के किस्से इतना ज़्यादा फेमस है इसी वजह से इसी वजह से लगाते नहीं है। और अब तो दिक्कत ही है ना, अंधेरा ऐसा हुआ का जैसा हो गई होगी बिल्कुल रात। पता नहीं कैमरे में कैसे नज़र आ रहा, पर किलोमीटर अभी कुछ अच्छे खासे बाकी है। तो कोशिश तो करेंगे पूरा हो जाए। वैसे तो 1.5 घंटे की वो राइड है, बट अगर नहीं हुआ, लगता है कोई दिक्कत सी लगेगी, तो रुक जाएंगे कहीं पे। क्योंकि बात ये हुई ना कि एग्ज़ाम्स वगैरह के टाइम पे एक तो नींद वगैरह का शेड्यूल बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और तो शरीर में थोड़ी थोड़ी थकान सी लगने लगी है। कोई नहीं, देखते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि आज ही पूरा ख़त्म हो जाए जहाँ पे पहुँचना है। नहीं पहुँचे तो कोई नहीं, पहले रुक जाएंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुबह निकल जाएंगे फिर कल जल्दी उठ के। क्या वो लाइटें आती है तो ऑब्वियसली मैं अपनी वो वाली लाइट बंद कर ही लेता हूँ। बेटा अंधेरा है, तो चलानी पड़ेगी। यार पता नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, बट इधर लिखा हुआ है 2-3 पहिया धीमी गति के वाहन एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित है। ठीक है, और रास्ता और कोई है नहीं जाने का। तो अब क्या सीन क्या है ये, या ये है कि मैं लेफ़्ट ना लूँ और सीधा ही चलता रहूँ? कि मोदी नगर तो सीधा जा रहा है, और अभी तो काफ़ी सारे लोग आ गए इस रास्ते पे। ये बड़ी दिक्कत है यार, पता है। पर ऐसा क्यों कर रखा है इन लोगों ने, है मतलब अगर ठीक है एक्सप्रेसवे बनाया है तो यमुना एक्सप्रेसवे भी तो बनाया, उसमें तो उन्होंने वो छोड़ रखी है बाइक के लेन। अब कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलो खैर, अब हम एक्सप्रेसवे पे तो नहीं जुड़े, हमने नीचे वाला ही रास्ता पकड़ा, और बाय थैंक गॉड कि हमें बीच में एक खाली बेल्ट मिल गई एकदम से राइट साइड आने के लिए। देखते हैं ये रास्ता कैसा होगा। मिल गया है हमें सही रूट, और ये वही वाला रूट है जो पहले यूज़ हुआ करता था। मतलब पहले लोग ज़्यादातर इसी रूट से जाया करते थे, तब तक वो एक्सप्रेसवे बन रहा था। तो मेरे को याद है आज 2018-19 में तो ये सब लाइनें, मतलब मेट्रो लाइन तो तब बनी रही थी। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक आगे तक काम ले आए हैं ये लोग। इवन कुछ टाइम में ही ये शायद से मेरठ से तो बिल्कुल टच कर देंगे। तो
तो उस टाइम पे ये होता था, गाज़ियाबाद की पहचान ही हमारी यही होती थी कि मेट्रो का काम चल रहा है। बट ये है कि वहाँ पे उन्हें लगाना चाहिए यार एक बोर्ड ना, कि आप बाइक टू व्हीलर्स वगैरह इधर से एक एरो बना देते। अब उन्होंने सीधा पहली एंट्रेंस से ही पहले उन्होंने वो लगा दिया कि प्रतिबंधित है। अरे पर रास्ता तो बता दो फिर कौन सा है, क्योंकि और कोई रास्ता का है ही नहीं। और बिल्कुल एक्सट्रीम राइट लेना था, हम लोग लेफ़्ट साइड से आ रहे थे। अब एक्सट्रीम राइट लेने में दिक्कत होती, वो तो ये है कि बीच में गैप मिल गया तो हम लोगों ने गाड़ी एकदम से निकाल ली, वरना पीछे वाले भी परेशान हो, हम भी परेशान हो। सही नहीं है ना। कुछ चीज़ें तो उन लोगों को मतलब देखना ही चाहिए गवर्नमेंट को, जब भी ये सब मतलब या कॉन्ट्रैक्टर की गलती है या क्या है पता नहीं चलता, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए यार, लोगों की सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। खैर ठीक है, चलो। तो पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा नज़र कुछ, बट पता नहीं भी आवाज़ भी जा रही है, बिकॉज मैं शीशा खोल के चला रहा हूँ, उसमें बार फॉग जम जा रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो हम आ गए हैं दिल वालों के दिल्ली। लोग दिल्ली टू उत्तराखंड जाते हैं वीकेंड पे, और हम उत्तराखंड टू दिल्ली आ गए। बताओ, अलग ही भाई, कश्मीरी गेट के पास तो अलग ही मतलब हवा में कुछ अलग ही वो था, पटाखों की खुशबू आ रही, कहीं से डीजल फूकने की खुशबू आ रही। चलो अब देखते हैं कहाँ रुकने का इंतज़ाम बनता है। तो फ़िलहाल जहाँ जाना है वहाँ के लिए आगे चल रहे हैं, पहुँच के देखते हैं कि कितना क्या मिलता है वहाँ पे रुकने का हिसाब किताब है ना। हम लोग गए थे शॉप चेक करने, बट शॉप बंद थी। और दिक्कत ये आ रही है कि होटल को ही नहीं समझ में आ रहा है, ना ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना ऑफलाइन समझ में आ रहा है। पार्किंग भी शायद से फुटपाथ पे करनी पड़ेगी, और कुछ होटल वाले कह रहे हैं कि रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम रूम बुक करते हैं तब तक आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी अपडेट तो अब कल ही दूंगा। इसी चक्कर में, इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैं ब्लॉग भी एंड नहीं कर पाया था। तो कल का वीडियो ज़रूर चेक करना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।